हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रू फॉर सक्सेस। बेटा आज हम करने वाले हैं पठन अभियान की गतिविधि पत्रक, जो कि आपकी क्लास 6 to 8 सभी बच्चों के लिए है, जिसका सीरियल नंबर 23 है और इसकी डेट है 14 फरवरी 2022। जैसे कि बेटा आप सभी जानते हैं कि हमें विद्यार्थी का नेम में अपना नाम लिखना होता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमें अपने टीचर का नेम लिखना होता है, ठीक है, टीचर नेम, ठीक है बेटा। और आज की जो आपकी एक्टिविटी आई है, इसमें ही आपको एक पोएम दी हुई है, इसको हमें पढ़ना है ध्यान से। और इसके ही नीचे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, ये हमें सॉल्व करने हैं। चलिए अभी हम पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। और जो आपकी जो ये पोएम आई है, इन्होंने इसका नाम दिया है, क्या नाम दिया बच्चों, जो कि आप इसमें देख भी पा रहे होंगे। हाँ, वेरी गुड। कविता का नाम है किताबें कुछ कहना चाहती हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। ठीक है बेटा, क्या बोला इन्होंने कि किताबें जो है सारी बातें करती हैं इन सब चीज़ों के बारे में, जो अभी इन्होंने हमें पोएम के थ्रू बताया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। बहुत सुंदर सी पोएम दी गई है बेटा, ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। ये थी बच्चों आपकी पोएम, और इसको लिखा है सफदर हाजमी ने, ठीक है बेटा। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, पोएम लिखी किसने है? सफदर हाजमी ने। और ये इतनी सुंदर सी पोएम है, मुझे लगता है सभी बच्चों को पसंद आई होगी। बेटा इसको बार बार पढ़ने का प्रयास करना, ठीक है, और अच्छे से ध्यान से पढ़ना, जैसे मैंने आपको पढ़ के बताई है। आपको ये कई कई बार प्रैक्टिस करनी है, जब तक आप इसको अच्छे से पढ़ना नहीं सीख जाते, ठीक है। चलिए अभी हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इन्होंने? दी गई कविता में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई, उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखे तथा अभ्यास कीजिए। बेटा आपको इसमें क्या करना है, आप इसमें करेंगे कि आपको जो इस पोएम में आपको कठिन शब्द लगते हैं, ठीक है, जिनको आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है या जिसका आपको अर्थ नहीं पता है, उसको आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, और उसका आप मीनिंग अपने पेरेंट्स या अपने टीचर से पूछेंगे, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि किताबें सचमुच आपसे बातें करती तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछते? किताबें उन प्रश्नों के क्या उत्तर देती? अपनी कल्पना से कोई 3 प्रश्न बनाइए और उनके उत्तर लिखिए। बेटा आपको क्या करना है इसमें कि आपको 3 क्वेश्चन अज्यूम करने हैं और उनके आंसर भी आप ही को अज्यूम करने हैं। फिर आपको क्या करना है, 3 क्वेश्चन लिखने हैं और जो आप किताब से पूछना चाहते हो, जैसे आपने किताब से क्वेश्चन लिखा, उसका फिर आप क्या आंसर आप सोचोगे, वो आपको खुद ही सोच के लिखना है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन भी आपको खुद ही सोचना है कि आप क्या पूछना चाहते हो किताब से, और उसका आंसर भी आप खुद ही सोचोगे कि किताब क्या आपको आंसर देती, ठीक है। यह आपको अपनी कल्पना से बनाने, यानी कि आपको खुद सोच के बनाने हैं। प्रश्न भी आपको खुद बनाने हैं 3, और उसके उत्तर भी आपको खुद ही देने हैं, ठीक है बेटा। दूसरा क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
आपकी सबसे प्रिय पुस्तक कौन सी है और आपको वह किताब क्यों पसंद है, इसके बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। जो भी आपको बुक पसंद है वो क्यों पसंद है और उसके बारे में आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं। ठीक है बेटा, ये आपका आज का काम है और ये आप सभी बच्चों को करना है। ठीक है, मुझे लगता है सभी बच्चों को ये एक्टिविटी समझ आ गई होगी। बेटा इसको ध्यान से कर लेना और अच्छे से इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।